हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये समय मुझे दिया है। फिर एक बार प्रभु ने मुझसे जो कुछ भी बुद्धि और ज्ञान दी, जो भी मुझे लगा मुझे बताना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये समय प्रभु ने मुझे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए। पिता प्रभु, तेरी महिमा बढ़ाए और जय जयकार हो प्रभु, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक इंसान के पास, एक व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब परमेश्वर कैसे उसके जीवन में काम करता है, वो बात को हम आज यहाँ पर देखेंगे। ऐसी एक स्टोरी है, जो एक कहानी है बाइबल के द्वारा, रूत की कहानी। उसके द्वारा मैं आज कुछ बात करना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में, कैसे संकटों से बाहर निकालता है, कैसे उसे एक शून्य से एक महिमा का जीवन उसको देता है। वो हम सीखेंगे इस रूत के कहानी के द्वारा। जैसे हम देखते हैं, आप सभी को भी पता है, जो रूत की सास नाओमी जो रहती है, वो बैतलहम में रहती है अपने परिवार के साथ में। वहाँ पे वो अकाल पड़ने के कारण वो मोआबी गांव में चली जाती है अपने परिवार के साथ, अपने पति और 2 बच्चों के साथ। वहाँ पे वो कुछ दिन रहती है। तो जब वो वहाँ पर रहने लगती है, तो उसके 2 बेटे रहते हैं। उसका पति, उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। फिर बाद में उसके पति का देहांत हो जाता है। फिर बाद में देखते देखते उसके दोनों बेटों का भी देहांत हो जाता है। तो वो वहाँ पे नाओमी और उसकी दोनों बहुएं, तीनों ही रहती है। वहाँ से उनके जीवन का संघर्ष, जो परेशानी, तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आया, ये मुसीबत आया, ये तकलीफ़ आया, ये क्यों आया, ऐसे हम सवाल करते हैं परमेश्वर से, लोगों से। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर की उसमें क्या इच्छा है। हालांकि हम बाइबल के कई कहानियों को देखते हैं, हमने कहीं सीखा है, कई बार हम उसको सीखते हैं, हम जानते हैं, हमें पता है, फिर भी हमारे लाइफ में कभी कोई संकट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशान आता है, तो हम लोगों को परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मुसीबत क्यों आया। ऐसे करके हम लोग ये सभी चीज़ें को क्वेश्चन करते रहते हैं। पास्टर से हो, लीडर से हो, कलीसिया के कई लोगों से हो, स्वयं परमेश्वर से हम ये क्वेश्चन करते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। जब इतने बड़े प्रभु ने कह दिया है, फिर भी हम उनके बातों को ध्यान नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे नाओमी और उसके दोनों बहुएं अकेले हो जाती है, तो वहाँ पे नाओमी फिर डिसाइड करती है कि उसको फिर से अपने गांव बैतलहम जाना है। तो वहाँ पे वो अपने दोनों बहुओं को बोलती है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम दोनों अपने अपने गाँव देश को चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन अभी शुरुआत है, तुम मुझ बुढ़िया के साथ में कब तक रहोगे। तो वहाँ पे जो बड़ी वाली है, वो आसानी से अपनी सास की बात को सुन के चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए कोई योजना शायद नहीं बनाई होगी, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में कहीं भी ज़्यादा बताया नहीं है। लेकिन रूत को हम देखते हैं, रूत यहाँ पे डिसाइड करती है, हालांकि उसको कुछ भी पता नहीं है आगे क्या होगा, कहाँ जाना है, कैसे लोग होंगे उसके साथ में, आगे क्या होगा, लेकिन वो एक ही बात पे विश्वास करती है, अपने सास पे। वो अपनी सास को बोलती है, जहाँ कहीं भी तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा गाँव मेरा होगा, जो कुछ भी होगा वो जो तेरा है वो मेरा रहेगा। और वहाँ पे वो एक बात कहती है, वो जैसे वो मैंने वचन को सुना, जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुझे कुछ बताना चाहिए। तो उसमें उसने ऐसा बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आप रूत की कहानी, रूत का बाइबल में जो भी वर्ड्स दिए आप उसको रीड कर सकते हैं। तो उसमें मतलब वो लिखा हुआ ऐसा है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज हम लोग, कई लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं परमेश्वर। लेकिन रूत ने इतनी बड़ी बातें कह दी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासी है, जैसे मैं विश्वासी हूँ, मेरे परिवार में और भी विश्वासी है, मैं अविश्वासी में चली जाती हूँ, तो मैं ऐसा कभी ये बोलूँगी नहीं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जो परमेश्वर की तू आराधना करती है उसकी मैं आराधना करूँगी। ऐसा कई बार हम कम ही बोलते हैं ऐसा। लेकिन रूत ने वहाँ पे डिसाइड किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसने आत्मा और सच्चाई से बोला। और यही बात को परमेश्वर को यही बात पसंद आ गई, और परमेश्वर ने रूत की कहानी की शुरुआत कर दी। तो जैसा वो अपने मोआबी, जो रूत लोगों का जो गांव रहता है, वो छोड़ के नाओमी और रूत वहाँ से चली जाती है
फिर से बैतलहम में, जहाँ पे पहले अकाल पड़ने के कारण उसने छोड़ा था, वहाँ पे चली जाती। तो वहाँ पे वो लोग ये नहीं सोचते कि हम वहाँ जाने के बाद हमको लोग क्या बोलेंगे, क्या ताना मारेंगे, क्या कहेंगे, वो नहीं ये देखते। यहाँ का दुख उनको इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ को छोड़ के वो वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे उनका जाना अवश्य था, क्योंकि परमेश्वर रूत की कहानी को वहीं से लिखना शुरुआत, वहीं से उसके आशीष की शुरुआत कर रहा था। हालेलुया। तो जैसे वहाँ पे वो जाती है, तो जो भी उसको काम दिया जाता है रूत को, वो आसानी से कर देती है। जो जितना उसकी सास बोलती है उतना ही वो काम करती है, और जो काम बोलती है वो कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि ना, हम हम हमारे पास्टर होने दो, हमारे लीडर होने दो, या परमेश्वर ने भी हमको जो कुछ भी बताया है, हम वो सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं करते हैं। जैसे बोला हमें इस घर में जाना है, प्रार्थना करना है, यहाँ पे जाके सुसमाचार सुनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ही सुनते हैं, जाने दो ना, क्या करना है, बोला उसने, उन्होंने बोला है, हम उनको कैसे, कहाँ पता चलने वाला हम गए या नहीं गए। हम बोलते प्रभु तू मुझे दे, मैं तैयार हूँ, तेरी महिमा के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन जब परमेश्वर वो काम देता है तो हम उस बात को मुकर जाते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जब हम प्रभु को बोलते प्रभु हमारा जीवन तेरा है, हम सुनने हैं, जैसे तू चाहता है वैसे हमें इस्तेमाल कर, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरुआत करता है। तो हम वो जो मांगा हुआ हमने रहता है वो हम भूल जाते हैं, हम अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कैसे फटाफट आशीष आएगा। जब तक तुम कूटोगे नहीं, पीटोगे नहीं, तकलीफ़ें नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा, परमेश्वर जो आशीष तुमको देने वाला है, जो महिमा तुमको देने वाला है, उसके लिए जब तक तुम तैयार नहीं रहोगे, तो परमेश्वर सारी परेशानियों से, मुसीबतों से होके हमें चलाता है। उस समय में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और प्रार्थना करना और लगे रहना है प्रभु पे, कि जैसा तू कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, जैसे परिस्थिति में तू मुझे लेता है वैसा ही मैं करूँगा। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पना करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। एक होता है ना, एक पत्थर, एक मिट्टी को बर्तन बनाना है, तो उस मिट्टी को पहले एक कुम्हार उस मिट्टी को छानता है, उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको कई बार उसके ऊपर जो भी है उसको हथौड़ी मारता है, उसको आकार देता है। कई बार उसको आकार देने के टाइम पे उसे बहुत सारा मशीनों में डालना पड़ता है, उसे हाथ से उसको जो भी उसका क्रिया है वो करना पड़ता है। तो उसी तरह हम ये भी बोलते हैं कि प्रभु तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथों की रचना, हम मिट्टी है। तो जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ें, मुसीबतें, संकटें नहीं लाएगा, तो हम कैसे परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि थोड़े दिनों पहले मैं भी ऐसे बोलती थी कि मेरे जीवन में इतनी सारी संकटें क्यों है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ, मैं वचन पढ़ रही हूँ, मैं इतना समय बिता रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें, ऐसा क्यों है। तो परमेश्वर ने एक दिन मेरे मन में ये बातें डाला कि जो आशीष, जो महिमा मैं तुझे देने वाला हूँ, वो सहने के तू योग्य है या नहीं, वो तुझे अभी मैं तेरे साथ में ये कर रहा हूँ। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगी, तब वो बोलेगा कि मुझे पैसों का तकलीफ़ है, तब वो फ़ील तुझे होगा कि मुझे भी ये तकलीफ़ हुई थी। जैसे यीशु मसीह इतना महान परमेश्वर था, परमेश्वर का बेटा था, वो उसे ज़रूरत नहीं थी इस पृथ्वी पे आने की, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, हम कोई ऐसा परमेश्वर पे सवाल नहीं कर सके, प्रभु तू तो महान था, तू तो स्वर्ग में बैठा था, तुझे क्या पता है भूख क्या होता है, तकलीफ़ें क्या होता है, खाली पैरों चप्पल के बिना चलना क्या होता है, गरीबी क्या होता है। ये सवाल हम ना करें, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे एक इंसान के तौर पे रखा। उसे वो सारी चीज़ों से होकर उसे गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर सवाल ना करें। इसीलिए परमेश्वर मुझे बीमारी परमेश्वर ने मुझे बीमारी में डाला। क्योंकि बीमारी में परमेश्वर ने नहीं डाला, वो मेरे पाप के कारण हुआ। मैं परमेश्वर को छोड़ दी, इसीलिए सारी संकटें मुझ पे आई। लेकिन वो बीमारी भी आई मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि आगे में जब भी कोई मुझे बोलेगा सिस्टर मैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो मैं फट से फ़ील कर पाऊँगी। कोई बोलेगा मुझे पैसों का तकलीफ़ है, मुझे कर्जा है,
तो कोई बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, तो उस बात को मैं फ़ील कर पाऊँगी और उसके लिए मैं रो के आँसू बहाते हुए प्रार्थना कर पाऊँगी। अगर मेरे जीवन में ये सब चीज़ नहीं होंगे तो मैं ऊपर-ऊपर प्रार्थना करके निकल जाऊँगी। लेकिन जब ये सभी मेरे पास जो संकट आई है, अगर मेरे सामने कोई आता है, अगर मुझे बोलता है ये चीज़ों के लिए प्रार्थना करो, तो मैं आत्मा और सच्चाई से आँसू बहाते हुए उस बहन के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करूँगी। तो मैं ऐसे सवाल कर रही थी कि क्यों ये बीमारी, क्यों ये परेशानी, क्यों ये तकलीफ़ है? तो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में ये डाला, आगे जब भी तू मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगी, जो भी तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, लोग तेरे पास आएँगे। जब तुझे पूछेंगे, तुझे बोलेंगे कि मेरे लिए ये प्रार्थना कर, वो कर, तो उस चीज़ को तू फ़ील कर पाएगी। हालेलुया! उसी तरह रूत के जीवन में भी बहुत मुसीबतें, बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। उसने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं। उसकी सास ने उसको जो कुछ भी बोला, वो सभी काम वो करते रही। और आगे हम क्या देखते हैं? उसी देश में, उसी के परिवार के द्वारा राजा बोअज से उसकी शादी हो जाती है और वो एक रानी बन जाती है, एक विधवा स्त्री। और परमेश्वर उसको इतनी महिमा देता है कि उसको एक विधवा से उसे एक रानी बना देता है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर कर सकता है, ये उसकी अनुग्रह, उसकी दया है। और आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग परेशानी में, तकलीफ़ है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी आई है, वो परमेश्वर उस तकलीफ़ को आनंद में बदलना चाहता है। हालेलुया! परमेश्वर तुम्हारे सारे आँसुओं को पोंछ के तुम्हें एक महिमा का जीवन देने वाला है। तो कभी ऐसा सवाल मत करो, प्रभु ये क्यों है, वो क्यों है? मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर कब किसको क्या आशीष देगा ना कोई नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपना काम करेगा। हालेलुया! मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी रूत के वचन के बारे में सीखा और मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी रूत के इस कहानी के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। परमेश्वर आपके जीवन को सुनने से एक महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ग्लोरीफाई योर नेम।